जय हिंद बच्चों। पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th, 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए एक चैप्टर ले रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि उस चैप्टर में एक पार्ट था वेरिएबल सेपरेबल, उसको मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, उसकी वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन के लिए हम लोगों ने दो वीडियोस बनाई हैं। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएगी। उस वीडियो के बाद हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन याद रखिए ये एक्सरसाइज आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे उनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एक्सरसाइज 9.5 के लिए। क्वेश्चन है x² - y² dx प्लस में 2xy dy = 0। देखिए ये क्वेश्चन मैं सारे एनसीईआरटी से कर रहा हूं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन में कहा गया है आपकी बुक में कि आपको इक्वेशन दे रखी है। पहले तो ये चेक करके बताइए और प्रूव करके बताइए कि जो आपकी इक्वेशन है ये होमोजेनियस इक्वेशन है। पहले हमें इसे चेक करना है कि होमोजेनियस है या नहीं है। फिर अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो फिर इसे सॉल्व भी करना है। तो 2 पार्ट में काम हो गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन दोबारा से कर रहा हूँ ये वाला। इसमें पहले मैं बताऊंगा कि होमोजेनियस इक्वेशन कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये होमोजेनियस है या नहीं है, और उसके बाद हम सॉल्व कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो देखिएगा जरा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपका आए, आपको एक काम करना है, उस क्वेश्चन को dy dx के इक्वल टू में ले आना है। पूरे के पूरे क्वेश्चन को dy dx के इक्वल टू में ले आइए। फिर उसके बाद क्या करेंगे बताता हूं। जैसे यहां पे 2xy dy एज इट इज, ये पूरा का पूरा पहले बच्चे उधर ले जाओ। अगर मैं उधर ले जाता हूं तो ये पूरा का पूरा प्लस में उधर आके माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस का x² - y² dx। मतलब ये पूरा का पूरा मैं इधर ले गया और इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आए पहले उसमें dy/ dx की वैल्यू निकाल लो। तो dy/ dx की अगर मैं वैल्यू निकालूं बच्चों तो dy/ dx एज इट इज, ये क्या बचने वाला है, -x² y² dx, और अपॉन में क्या है 2xy मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे dx कट जाएगा। बच्चों dy लिखा, ये रहा, dx मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। यहाँ पे क्या बच गया, -x² - y² और 2xy मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में। थोड़ी और समझदारी दिखा देते हैं, थोड़ी सी, क्या भला, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y² प्लस का y² प्लस का x² माइनस का x², और नीचे क्या आ गया 2xy। ये हमारी प्रॉपर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। लेकिन मुझे ये भी चेक करना है कि ये जो मेरी इक्वेशन बनी है ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, ये पता लगाना पड़ेगा। तो ये कैसे पता लगाते हैं, इसको बताने का एक कंसेप्ट होता है बच्चों। अगर किसी क्वेश्चन में f λx λy इक्वल आ जाए λ⁻0 fxy के, अगर किसी क्वेश्चन में f λx λy इक्वल आ जाए λ⁻0 fxy के, तो याद रखिए हम कहेंगे कि ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि इसे मैं होमोजेनियस इक्वेशन कैसे प्रूव करूंगा, कैसे पता लगाऊंगा कि होमोजेनियस है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, तो सबसे पहले जो dy dx की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, आप उस dy dx की वैल्यू को लेट कर लीजिए fxy किसके इक्वल है, ये y² - x² अपॉन में क्या बैठा हुआ है 2xy। इसके बाद तुरंत आपको वैल्यू निकाल लेनी होती है बच्चों f λx λy। ये प्रोसेस है ये पता लगाने का कि फंक्शन जो हमारा है वो होमोजेनियस है या नहीं है। तो उसके लिए x के बदले जहां जहां x दिखाई देगा λx, जहां जहां y दिखाई देगा हम लोग रिप्लेस करेंगे λy को। तो y के बदले आ जाएगा λy इसका स्क्वायर, x के बदले आएगा λx इसका स्क्वायर, 2x, y के बदले क्या आएगा λy, जहां जहां x λx, जहां जहां था y λy। स्क्वायरिंग करूंगा λ² y² λ² x², अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 लैम्डा, और ये साथ में क्या आ जाएगा xy। अच्छा यहाँ पे भी x के बदले क्या आएगा λx आएगा, y के बदले λy, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा λ² और x xy।
अच्छा, इस न्यूमरेटर में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में 2 लैम्डा स्क्वायर साथ में आ जाएगा एक्स वाई। अच्छा, एक और बात समझना बच्चों, यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई चल रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैम्डा स्क्वायर, और ये क्या है भला, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर को थोड़ा मैं आगे लिख दे रहा हूँ, और इनटू में क्या है 2xy। मतलब मैंने ऊपर से लैम्डा स्क्वायर तो कॉमन ले ही लिया था, और उधर मैंने क्या कर दिया, सीधी सी बात है, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर बाहर कर लिया। अच्छा, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर माइनस हो जाएगी। लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा स्क्वायर से काटना नहीं है बच्चों, क्या करना है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर माइनस हो जाएगी। लैम्डा की पावर 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। और यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy है। अब एक बात समझिएगा, अपना यहाँ पे क्या चल रहा है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड की बात करूँ तो लैम्डा रेज़ टू पावर 0 ऐसे रहने दीजिए, और ये जो साइड में बचा है अपना, क्या बचा है, ये जो हिस्सा बचा है, गौर कीजिएगा, ये सारा का सारा इससे मैच कर रहा है, और ये किसके इक्वल है, एफ एक्स वाई के इक्वल है। तो इसलिए इस पूरे के बदले में यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एफ एक्स वाई। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, फाइनल सॉल्यूशन आपका एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, ये वैल्यू इक्वल आई है लैम्डा रेज़ टू पावर 0 एफ एक्स कॉमा वाई के। अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला पार्ट इसके इक्वल आता है, ये वाला पार्ट अगर इसके इक्वल आता है, तो हम बोल देते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, होमोजीनियस। तो हम लिख देंगे सो द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस इक्वेशन। ये आपका क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ये तो हमने जस्ट वेरीफाइड किया कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। अब होमोजीनियस इक्वेशन के बाद इसे सॉल्व कैसे करेंगे, वो अब इसके बाद का काम होगा। नोट कीजिएगा, मैं आगे बताता हूं। होमोजीनियस इक्वेशन प्रूव करने के बाद कि होमोजीनियस है या नहीं है, अब इसके बाद सॉल्व करना समझते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपका ये था बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले हम लोगों ने क्या करा, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के बाद पहले काम क्या करना है, पुट y इक्वल टू हम लोग पुट कर देंगे tx। होमोजीनियस के इक्वेशन में यही काम करना होता है, तो पहले y इक्वल टू पुट कर देना होता है tx। अच्छा, पुट किया है तो डेरिवेटिव भी करेंगे, लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे t फर्स्ट है और x सेकंड है, इसका डेरिवेटिव करने के लिए इस पर लगाएंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, फर्स्ट t एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में x एज इट इज, t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स एज इट इज, और ये क्या आ गया, t प्लस में x डी टी बाई डी एक्स। ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली है बच्चों, किसकी, डी वाई डी एक्स की। अच्छा, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना होता है, हम लोग लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि हम लोगों ने y इक्वल टू टी एक्स पुट करने के बाद डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद हम लोगों ने क्या करा, सीधी सी बात है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है, उस डी वाई डी एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डी वाई डी एक्स दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे डी वाई डी एक्स दिखाई दे रहा है, तो डी वाई डी एक्स के बदले क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स के बदले आएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू में एज इट इज, वाई के बदले क्या आ जाएगा, वाई के बदले आ जाएगा टी एक्स। तो वाई के बदले आएगा टी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है 2x। वाई के बदले क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी tx। यानी कि जहां जहां मेरे को दिखाई दे रहा है y, मैं y की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं tx, और dy dx के बदले में dy dx की वैल्यू भी रिप्लेस कर रहा हूं। अच्छा, t प्लस में x dt बाई डी एक्स एज यूजल, यहां पर कॉमन ले लीजिए, उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं। ये होगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2t, x का x से करूंगा एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो टी स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 2t एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे तो अपना चल ही रहा है t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। अच्छा, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल,
क्या बच गया, टी स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या बच गया 2t। अब इसके बाद हम लोग लगाते हैं इस पे वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब t वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। फिलहाल x dt बाई डी एक्स एज इट इज, ये क्या है टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2t है, प्लस का t इधर ले आओ, माइनस का t हो जाना है। इसके बाद क्या होना है जरा देखिए जी, x dt बाई डी एक्स एज यूजल, एल्सियम ले लो। एल्सियम में क्या आएगा 2t, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 और 2t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वायर। तो x dt बाई डी एक्स एज इट इज, टी स्क्वायर माइनस 2t क्या है, 2t स्क्वायर क्या होगा बच्चों, माइनस का t स्क्वायर माइनस का 1 और अपॉन में क्या आ गया 2t। x dt बाई डी एक्स एज इट इज, माइनस कॉमन लूंगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे भी क्या जाना है 2t। इसके बाद हम प्योरली यहां पर लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल t वाले dt के साथ, x वाले dx के साथ। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, dt दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा देखो बच्चों, 2t डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। यहां पे क्या रहेगा माइनस ऐसे रहने दीजिए, dx डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x ऊपर मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। दोबारा से dt एज इट इज, dt एज इट इज, 2t इससे मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में आएगा। यहाँ पे dx माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस का dx और x मल्टीप्लाई में है कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद क्या करें वो समझते हैं। इसके बाद हम लोग वही काम करेंगे जो करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइडों में हम लोग अब क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। अच्छा दोनों साइडों में इंटीग्रेशन करेंगे, मैं थोड़ा यहाँ पे रब कर रहा हूँ, मैं आप पॉज करके नोट जरूर कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए देखिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूं तो यहां पे बच्चों मैं इंटीग्रेशन करूंगा किसका 2t dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 का, और यहां पे किसका इंटीग्रेशन होगा dx बाई एक्स का। अब दोनों साइडों में इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे होगा समझिएगा। यहां पे तो डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा log x, यहां पे गौर कीजिए टी स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे रहा है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है बच्चों। टी स्क्वायर प्लस 1 का अगर मैं डेरिवेटिव करूं, इसका डेरिवेटिव अगर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रल लिख सकते हैं। डायरेक्ट टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल अगर मैं पुट करूं इसको, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, तो इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रल लिख दूंगा log टी स्क्वायर प्लस 1 और इसका इंटीग्रल होगा log x और प्लस में क्या लिख दूंगा log c, क्योंकि जब इसका सॉल्यूशन log में आ रहा है, इसका सॉल्यूशन log में आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी log में ही होगा। अब यहाँ पे log टी स्क्वायर प्लस 1 log m माइनस log n, ये माइनस है ना, तो log m माइनस log n किसके इक्वल होता है log m अपॉन में n के। log से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा खाली टी स्क्वायर प्लस 1 c अपॉन एक्स। अब t के बदले बच्चों t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू किसके इक्वल है आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल टू आपने tx पुट किया था। अब खुद ही सोचिए अगर y इक्वल टू आपने tx पुट करा था तो t की वैल्यू क्या आएगी बच्चों y बाई एक्स, तो बस धर दीजिए और कर दीजिए। y के बदले t के बदले आएगा y बाई एक्स इसका स्क्वायर प्लस 1, t के बदले y बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और ये c बाई एक्स है, ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 c अपॉन एक्स। एल्सियम लूंगा क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाना है वाई स्क्वायर, ये आ जाना है एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में c बाई एक्स, तो है ही। यहाँ पे क्या होगा एक्स से एक्स कट्टिस और जो बचेगा उसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा अपना वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और x को c से मल्टीप्लाई करूंगा cx। इट वुड बी द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार देखिए नोट कीजिए। मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा खास और ज्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन को डी वाई डी एक्स के इक्वल टू में ले आएंगे। जब डी वाई डी एक्स के इक्वल टू में आ जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है वो प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। मसलन भाई डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल टू में लाऊं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये जो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसके बाद वही काम पुट 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 y इक्वल टू में पुट कर दूंगा tx,
पुट क्या है t, तो डेरिवेटिव भी करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। यहां पे लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज t का डेरिवेटिव dt बाई dx। तो कुल मिला के dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जानी है, t प्लस x dt बाई dx। ये dy बाई dx की वैल्यू आ गई। थोड़ा फास्ट चलते हैं। अब यहां पर आके मैं क्या करता हूं, ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, लिखता हूं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एंड y इन फर्स्ट में डाल देता हूं। देखिए कैसे, dy बाई dx के बदले dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू क्या है, t प्लस x dt बाई dx। t प्लस x dt बाई dx, ये मैंने dy बाई dx की वैल्यू डाल दी है। यहां पे क्या है, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है, माइनस में 2 वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो y के बदले में y की वैल्यू लिख देता हूं। y की वैल्यू क्या है भला, tx इसका स्क्वायर, प्लस में फिर क्या है x है, और यहाँ पे y दिखाई दे रहा है, y के बदले फिर दोबारा लिख देता हूँ मैं tx, और अपॉन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, अपॉन में एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है एज यूजुअल, तो एक्स स्क्वायर को एज यूजुअल ही लिख देता हूँ। अच्छा, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स एज इट इज, ये है एक्स स्क्वायर, माइनस का टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस का टी एक्स स्क्वायर है टी एक्स 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 स्क्वायर, और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर। t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा 1, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा 2t स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा क्या जाना है t, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, फिर भी क्या बचेगा, t एक्स डी टी बाई डी एक्स बचेगा। यहां पर 1 2t स्क्वायर प्लस t है। गौर करने वाली बात यहां पे ये है कि प्लस का t उधर आके माइनस का t होगा, t से t आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, केवल x dt बाई डी एक्स, और ये बच गया 1 माइनस 2t स्क्वायर। यहां पर अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल लगाऊं तो वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है देखते हैं। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो 1 को इससे करूंगा तो क्या आ जाना है, x dt, और dx इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा dx। अब इसके बाद क्या होगा देखते हैं जरा, dt एज इट इज, ये जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, और ये क्या है dx, x मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वही काम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अच्छा, जब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग करने लगेंगे तो देखिएगा dt अपॉन में इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 2t स्क्वायर को लिख सकता हूँ रूट 2t का स्क्वायर, और dx बाई एक्स का इंटीग्रल log x प्लस में log c। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे इसको, तो देखिए इंटीग्रल कैसे होगा और क्या होगा देखिएगा, बताता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सुपर 6 का फॉर्मूला लगेगा। 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सुपर 6 का फॉर्मूला क्या होगा जरा देखते हैं। इसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 बाई 2a, a मीन्स 1, फिर log a प्लस एक्स 1 प्लस रूट 2t, a माइनस एक्स 1 माइनस रूट 2t, और आपको पता होना चाहिए अपॉन में इसका डेरिवेटिव भी नीचे लिखना पड़ेगा। रूट 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, रूट 2, रूट 2t का डेरिवेटिव नीचे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल x होना चाहिए या t होना चाहिए, लेकिन अगर मैंने t नहीं रखा, t के साथ कुछ और भी चल रहा है, तो आपको उसका डेरिवेटिव नीचे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या चल रहा है, log x प्लस में log c को क्या लिख सकते हैं, log c इंटू एक्स, प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 बाई 2 रूट 2 log 1 प्लस रूट 2, t की वैल्यू क्या है प्यारे, तो t की वैल्यू तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। t की वैल्यू क्या निकलेगी, y बाई एक्स, x डिवाइड में आएगा ना तो y बाई एक्स हो जाएगा, तो t के बदले क्या लिख दूंगा, y बाई एक्स 1 माइनस रूट 2, t के बदले y बाई एक्स, और इक्वल टू में log सी एक्स है। बस ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। log एल्सियम लूँगा x प्लस में रूट 2y, एल्सियम लूँगा x माइनस में रूट 2y, एल्सियम लेने पर इस डिनोमिनेटर का x इस डिनोमिनेटर के x से कट जाएगा और खाली क्या रह जाएगा, सी एक्स रह जाएगा।
इतना छोड़ दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उधर ले जा सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है, इट्स द फाइनल सॉल्यूशन, इतना बहुत है। लिखिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि x dy माइनस वाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स। मतलब इस क्वेश्चन में क्या था, पिछले जो आपने क्वेश्चन करे उन क्वेश्चनों में क्या था, केवल एक dy या एक dx होता था। इस क्वेश्चन में देखिए डबल dx है, dx dx dy, और आपको बता रखा है होमोजेनियस इक्वेशन में आपको वैल्यू किसकी निकालनी होती है, सबसे पहले dy dx की वैल्यू निकालनी होती है। तो dy dx की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसमें लिख देते हैं कि ऑन डिवाइडिंग बाई dx इन बोथ साइड। पहले तो दोनों साइडों में आप dx से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे dx से डिवाइड करेंगे तो x dy अपॉन में dx आएगा, यहाँ dx से डिवाइड करेंगे तो ओनली y आएगा, यहाँ dx से डिवाइड करेंगे तो केवल रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आएगा। वैल्यू हमें dy dx की वैल्यू निकालनी होती है, इसके लिए x dy dx एज इट इज, ये क्या है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है, माइनस का y इधर आके क्या होगा प्लस का y, तो कुल मिला के dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस वाई, और x जो मल्टीप्लाई में है क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में भी दे रखा था देने दीजिए, सबसे पहले मैंने वैल्यू निकाल ली dy dx की। अच्छा, dy dx की वैल्यू निकालने के बाद वही काम जो करते हैं, क्या भला, पुट y इक्वल टू मैं पुट करता हूँ dx, डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव तो वही जो पीछे करे हैं दो क्वेश्चन में dy dx, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो t प्लस एक्स dt बाई dx आ जाना है। अब इसके बाद वही काम, क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy बाई dx इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में मैं क्या करता हूँ, dy dx की वैल्यू और y की वैल्यू को रख देता हूँ। कैसे वाला देखिएगा, यहाँ पे dy dx दिखाई दे रहा है, तो dy dx के बदले में dy dx की वैल्यू डालूंगा। dy dx की वैल्यू क्या है, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू में क्या है, इक्वल्स टू में आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस में y है, y की वैल्यू क्या है tx, तो t रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में y के बदले क्या आएगा, y के बदले भी tx आ जाएगा। जहाँ जहाँ y है वहाँ पे tx रख रहा हूँ, नीचे क्या आएगा हमारा x आएगा, तो t प्लस में x डी टी बाई डी एक्स एज इट इज। यहाँ पर रूट के अंदर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे 1, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे टी स्क्वायर, और प्लस में ये क्या है टी एक्स, और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है एक्स चल रहा है, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स एज यूजल। एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का रूट होगा एक्स, और यह आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस में टी एक्स और अपॉन में एक्स है, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। ऊपर से x कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर में से, अगर मैं न्यूमरेटर में से x कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाना है 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से x कॉमन लूँगा t, नीचे क्या आ गया x तो x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या बच रहा है अपने पास t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, और ये अपने पास है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस में t, प्लस का t उधर आके माइनस का t हो जाएगा, यानी कि t से t भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ले देके बचा तो बचा क्या x डी टी डी एक्स, एक्स डी टी डी एक्स, और इक्वल टू में क्या बच गया 1 प्लस में टी स्क्वायर। इसके बाद तो क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं बची, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x डी टी आ जाएगा और इक्वल टू में 1 प्लस टी स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। मैंने क्या करा, मैंने कुछ भी नहीं करा, बस क्या कर दिया इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल, dt के अपॉन में क्या आ जाएगा ये 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx के अपॉन में क्या आ जाएगा dx बाई एक्स। अब हमें वही काम करना होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बच्चों यहाँ पे तो फॉर्मूला लग जाएगा सुपर 6 का फॉर्मूला, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ t का स्क्वायर, और ये अपना है dx बाई एक्स। अब याद होना चाहिए फॉर्मूला लग तो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला लगेगा क्या, फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सुपर 6 का फॉर्मूला है रूट वाला। इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसका फॉर्मूला होगा log x यानी कि t प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और dx बाई एक्स का इंटीग्रल log x प्लस में क्या होता है log c।
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन भी लॉग में आ रहा है, राइट हैंड साइड का भी सॉल्यूशन लॉग में आ रहा है, तो इसलिए मैंने सारा सॉल्यूशन लॉग में ही रख दिया, सी को भी लॉग सी कर दिया। अब देखिएगा लॉग एज इट इज, टी के बदले टी की वैल्यू डाल दीजिए। टी की वैल्यू तो आपको पता ही है वाई बाई एक्स होती है, तो यहाँ पे वाई बाई एक्स हो गया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, टी के बदले वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और लॉग m इंटू 1 यानी कि सी एक्स। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा खाली वाई बाई एक्स, प्लस में एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर का रूट खाली क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर का रूट होगा एक्स, और इक्वल टू में क्या है, खाली 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 सी एक्स है। अब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेके मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, या दोनों साइडों में आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों साइडों में अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स कैंसिल, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा वो कैंसिल, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं, खास क्वेश्चन है और डिफरेंशियल इक्वेशन पे आपकी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। नोट कीजिएगा, होमोजेनियस क्वेश्चन के सीरीज में जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 और कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जामिनेशन की आप तैयारी करें तो उस तैयारी में आप क्वेश्चन नंबर 7 और 10 को जरूर कंसीडर करें। ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसकी लेंथ दिखने में भी बड़ी है और सॉल्यूशन में भी बड़ी है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना पड़ेगा और ध्यान से समझना होगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मई 2021 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, देखिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी कोई होमोजेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले उस क्वेश्चन को dy dx के इक्वल टू में लिख दीजिए। अच्छा, dy dx के इक्वल टू में लिखने के बाद हम लोग y की वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा बच्चों, देखो जरा, यहां पे ये पूरा का पूरा लिखा है, साथ में लिखा है dx, और ये पूरा का पूरा लिखा है, साथ में लिखा है dy। तो dy dx की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो मैं एक काम करता हूं, सीधा लिख देता हूं क्या, ऑन डिवाइडिंग बाई dx इन बोथ साइड, दोनों साइडों में dx से डिवाइड कर दीजिए। अब इस पूरे में अगर मैं dx से डिवाइड करूंगा तो dx से dx तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा खाली x cos y बाई एक्स प्लस का y sin y बाई एक्स, और साथ में क्या रह जाएगा, केवल y रह जाएगा। अच्छा, यहां पे मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं dx से डिवाइड करूं तो क्या होने वाला है, यहां पे y sin y बाई एक्स एज इट इज x cos y बाई एक्स एज इट इज, यहाँ पे dx से अगर डिवाइड करूंगा तो x तो x रहेगा और dy के डिवाइड में क्या आ जाना है, dx आ जाना है। दोनों साइडों में मैंने क्या करा बच्चों, dx से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर पूरा का पूरा क्वेश्चन dy dx पे कन्वर्ट हो चुका है। dy dx पे कन्वर्ट होने के बाद अब dy dx की वैल्यू निकाल लो। तो भाई dy dx की वैल्यू निकाल तो लो, लेकिन dy dx की वैल्यू निकलेगी क्या और कैसे। dy dx की वैल्यू निकालने के लिए जो dy dx की मल्टीप्लाई में पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है उसे यहाँ पे क्या कर दीजिए, डिवाइड में ले आइए। अगर मैं डिवाइड में लाऊंगा बच्चों तो क्या बनेगा, देखिएगा ये बनेगा x cos y बाई एक्स, y sin y बाई एक्स, और साथ में क्या है, y है। इसके बाद ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब क्या आएगा, y sin y बाई एक्स माइनस का x cos y बाई एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा x। मैं बस यहाँ पे क्या लेकर छोड़ रहा हूँ, dy अपॉन में dx। बात को समझिए कि ये जो पूरा का पूरा dy dx की मल्टीप्लाई में टर्म्स थी उस पूरे को मैंने डिवाइड में कर दिया। y sin y बाई एक्स माइनस का x cos y बाई एक्स, साथ में क्या है x, और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गई है। अब dy dx की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग एक काम करेंगे क्या, जो होमोजेनियस इक्वेशन में करते हैं, कौन सा, कि जो भी क्वेश्चन हमें दे रखा है उसको पहले हम y के इक्वल टू में पुट करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को y के इक्वल टू में पुट करूंगा, y इक्वल टू tx पुट करूंगा, तो y इक्वल टू पुट करूंगा tx, तो पुट करने के बाद डेरिवेटिव भी करूंगा। डेरिवेटिव करूंगा तो लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो जाना है, dy dx, और इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, t एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, हमने ये dy dx की वैल्यू निकाल ली, उसे नाम दे देंगे क्या, फर्स्ट। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि स्टेटमेंट लिखते थे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
एंड डी वाई डी एक्स इन फर्स्ट, यानी कि y की वैल्यू को और डी वाई डी एक्स की वैल्यू को, इस पूरे की वैल्यू को हम लोग किस में रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे। और फर्स्ट क्या है, ये है ना फर्स्ट, तो इसी में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे जरा सुनना बच्चों, जहां जहां y है यहाँ पे x है, देखना जरा ध्यान से, x को x ही रहने दीजिए, फिर क्या cos, cos लिख दीजिए। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है y की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, tx अपॉन में x। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चन में, जहां पे भी मेरे को y दिखाई दे रहा है वहां पे मैं y की वैल्यू tx रखूंगा। तो यहाँ पे y के बदले मैंने tx रखा, प्लस प्लस, फिर यहाँ पे y आ गया तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, tx, फिर क्या आ गया, साइन आ गया, साइन एज इट इज, फिर y आ गया, y की जगह पे क्या आ जाएगा, tx अपॉन में x है, और फिर करली ब्रैकेट आ गया, और उसके बाद y आ गया तो y की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, tx। मतलब मैंने कुछ भी नहीं करा, बस इतना काम किया कि जहां जहां क्वेश्चन में मुझे y दिखाई दे रहा है वहां वहां मैंने y के बदले क्या रिप्लेस कर दिया, tx रिप्लेस कर दिया, क्योंकि y को आपने tx से रिप्लेस करना माना है। अपॉन में चले तो यहां पे भी वही बात करनी है पूरी की पूरी तरह से, y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे tx, साइन y बाई x है तो क्या आ जाएगा, साइन तो साइन, y के बदले tx अपॉन में x, फिर माइनस माइनस x cos, यहाँ पे cos, y बाई x है मतलब tx अपॉन में x, और साथ ही साथ में क्या है, x है। जहां जहां y दिखाई दिया मैंने tx रख दिया, और इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, इक्वल टू में dy dx। dy dx के बदले में क्या लिख सकता हूं, ये वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब इसके बाद जहां जहां दिख रहा था y की वैल्यू लगाई, dy dx के बदले dy dx की वैल्यू लगाई। अब इसके बाद क्या काम होगा वो देखते हैं। देखिए x एज इट इज cos, x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा t, tx एज इट इज x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin t, और यहां x से तो x कैंसिल हो ही जाना है और केवल t रह जाएगा। यहां पे tx एज इट इज साइन, x कैंसिल हो गया, t बच गया, x एज इट इज कॉस एज इट इज, x कट गया, क्या बच गया, t रह गया, और इक्वल टू में t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स रह गया। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा है लेंदी, स्पेस है थोड़ा सा कम। यहाँ तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई तो आप वीडियो को पॉज करके ज़रा ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं इसके रब करके मैं आगे का काम करूँगा। नोट जरूर कीजिएगा। नोट आपने कर लिया होगा, उसके बाद देखिएगा आगे। अब इस न्यूमरेटर में से सबसे पहले क्या कर लीजिए, x कॉमन ले लीजिए। अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं बच्चों, तो x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा cos t। यहां से x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, t sin t, और साथ में t तो है ही। यहाँ पे क्या होगा, हम पूरे के पूरे में से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे, t sin t बचना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t sin t, और यहाँ से भी x कॉमन लूंगा तो क्या बच जाना है, cos t, और इक्वल टू में क्या है, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। मैंने क्या करा, x कॉमन ले लिया, cos t, x कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, t sin t। यहाँ पे भी मैंने x कॉमन ले लिया, t sin t, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का cos t। याद रखिएगा ये जो थोड़ा सा बात है। इसके बाद x आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद हम लोग इस पर लगाते हैं वेरिएबल सेपरेबल। पहले मैं अंदर t से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, t से मल्टीप्लाई करूंगा, आ जाएगा t cos t, और यहाँ पर क्या आएगा, t स्क्वायर sin t एज इट इज रहेगा। नीचे क्या है, t sin t माइनस का cos t। मैंने क्या करा, t को cos t से मल्टीप्लाई किया, t cos t को t से मल्टीप्लाई किया, t स्क्वायर sin t। नीचे क्या है, t sin t माइनस का है cos t। इसके बाद t वाले को इधर ले आइए, प्लस का t इधर आके क्या होगा, माइनस का t, और इधर क्या बच जाएगा, x dt बाई डी एक्स बच जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा t sin t माइनस का cos t। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, t cos t आएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, t स्क्वायर sin t आएगा। माइनस t को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा माइनस का t स्क्वायर sin t। माइनस को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, प्लस का t cos t, और इक्वल टू में आ जाएगा x dt बाई का dx।
यानी कि एक्स डी टी बाई डी एक्स हमारा आ गया है। ये मैं रब कर दे रहा हूँ। अभी तक मैंने कुछ खास काम नहीं किया है। कॉमन लिया एक्स, कॉमन लेने के बाद जो कट रहा है उसे काटा। अभी कुछ और भी कटने लायक है तो उसे भी काट दूंगा, जैसे टी साइन स्क्वायर टी और टी साइन स्क्वायर टी प्लस माइनस में ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ले दे के बचेगा क्या, टी कॉस टी दैट इज टी टू टी कॉस टी। नीचे क्या बचेगा, टी साइन टी माइनस का कॉस टी, और ये बच गया एक्स डी टी बाई डी एक्स। इसके बाद हम लोग बच्चों यहाँ पे कर देते हैं वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट यूज। उसके लिए करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो टी साइन टी माइनस का कॉस टी, इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स डी टी, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या है, टू टी कॉस टी, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। हमें भैया डी टी के साथ टी वाली टर्म्स रखनी है, मतलब यहाँ पे टी साइन टी माइनस का कॉस टी एज यूजल, और साथ में रहेगा डी टी। टी साइन टी माइनस का कॉस टी लिखा, डी टी लिखा, और यहाँ पे टी कॉस टी मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, टू डी एक्स बच रहा है, और यहाँ पे जो x मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। मैंने कुल मिला के करा क्या, मैंने यहाँ पे कुल मिला के लगाया वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब जितनी भी t वाली टर्म्स थी उसे dt के साथ रखा, और जितनी भी x वाली टर्म है उनको किसके साथ रखा, dx के साथ। अब आगे चलते हैं, ज़रा देखिएगा क्या होगा। इसके बाद हमें करना होता है, याद रखिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइडों में हमें क्या कर देना होता है, इंटीग्रेशन। अगर दोनों साइडों में मैं इंटीग्रेशन करूं बच्चों तो क्या आएगा, टी साइन टी, और माइनस का क्या आएगा, कॉस टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टी कॉस टी एज इट इज। यहाँ पे क्या है, टू बाहर लेते हुए डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रल। अब राइट हैंड साइड में तो इंटीग्रल आराम से हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसके लिए बेहतर है इसे सेपरेट कर दीजिए। मतलब टी साइन टी के अपॉन में टी कॉस टी अलग ऐसे एज इट इज, और फिर कॉस टी के अपॉन में टी कॉस टी अलग एज इट इज, डी टी होगा। और यहाँ पे अभी फिलहाल क्या है, डी एक्स बाई एक्स, इसको मैं फिलहाल ऐसे का ऐसा ही रहने अभी देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, खाली टेन टी बच जाएगा। कॉस से कॉस कट जाएगा, वन बाई टी, और टू डी एक्स बाई एक्स को लिख सकता हूँ मैं लॉग एक्स, और प्लस में लॉग सी भी लिखूंगा क्योंकि ये भी सॉल्यूशन लॉग में ही आने वाला है। टेन टी का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, टेन टी का इंटीग्रल होता है लॉग सेक टी, माइनस का लॉग कॉस टी भी होता है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी यूज़ कीजिए। तो टेन टी होता है लॉग सेक टी, मैंने सेक टी लिख दिया। वन अपॉन टी का मतलब होता है लॉग टी, और इक्वल टू में टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी है। एक बात समझना बच्चों, अगर मैं टू को ऊपर ले जाऊँ तो आपका फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए कि n log m जो होता है वो पूरा का पूरा इक्वल होता है log m की पावर n के। तो 2 log x को मैं क्या लिख सकता हूँ, log x स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख सकता हूँ, log c। 2 log x को लिखा मैंने log x स्क्वायर, यानी कि ऊपर पावर पहुँच जाएगी, प्लस में log c है। इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाइए। log m अपॉन में n, m माइनस n का फॉर्मूला बन जाएगा log m अपॉन में n, यानी कि log sec t अपॉन में t, और log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, c इंटू में x स्क्वायर। अब दोनों तरफ log है, log से log क्या होंगे आपके, ख़त्म हो जाएंगे, काट के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बच जाएगा, केवल sec t अपॉन में t, और ये बच जाएगा c x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, sec t इक्वल टू में क्या आएगा, t c एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आने के बाद हम लोग कुछ वैल्यूज़ लगाएंगे बस, और हमारा आंसर आ गया, समझो भाई। t हमारा किसके इक्वल है, t t t t t t t हमारा किसके इक्वल है, आपने पीछे देखा होगा, मैंने रब कर दिया है। t हमारी वैल्यू थी y अपॉन एक्स के इक्वल, तो यहाँ पर हम लोग sec एज इट इज़ y, t के बदले लिख देंगे y अपॉन में x, इक्वल टू में t के बदले लिख दूंगा y अपॉन में x इंटू c, इंटू में क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे भी क्या होने वाला है देखिएगा, एक्स से एक्स आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सेक वाई अपॉन में एक्स, ये क्या आएगा बच्चों, एक्स
y यानी कि cxy अपॉन में कुछ भी नहीं बचेगा, तो कुल मिला के आपका आंसर यही आ जाएगा sec y अपॉन में x इक्वल टू cxy। इट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मई 2021 से इस वर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर अभी तक आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन में जो अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 9.5 एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है x dy by dx minus y plus x sin y by x। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले dy dx की इक्वल टू में पूरे के पूरे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो देखिए कैसे, x dy by dx एज इट इज, सबको उधर भेज दीजिए जो dy dx वाले हैं। माइनस का y इधर आके प्लस का y, ये प्लस का उधर आके माइनस का x sin y by x उधर चला जाएगा। अच्छा dy by dx एज इट इज y माइनस x sin y by x, x मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। इसको मैं नाम दे दूंगा बच्चों हमेशा की तरह फर्स्ट। इसके बाद वही काम पुट y इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, dx। अगर आपने y इक्वल टू dx पुट किया है तो डेरिवेटिव भी करेंगे। डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy by dx, t एज इट इज और x प्लस dt dx। आपके एग्जाम के लिए बस आपने अगर ये वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशन की देख ली और जो इससे पिछली वीडियो है, इनफ है आपके। होमोजेनियस इक्वेशन से और कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% कवरिंग क्वेश्चन है ये, 100% कवरिंग वीडियो है। तो अभी आपका dy dx आ गया, तो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सुनिएगा। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy by dx इन फर्स्ट। देखिए जरा, फर्स्ट इक्वेशन ये है, dy dx के बदले dy dx की वैल्यू लिख दीजिए। dy dx की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, ये निकली है t प्लस x dt by dx। इसके बाद इक्वल्स टू y के बदले y की वैल्यू लिख दीजिए। y की वैल्यू क्या है, tx माइनस में x एज इट इज sin y के बदले क्या आएगा, tx by x और अपॉन में क्या आ जाएगा, x। भाई जहां जहां दिख रहा है y वहां लिख रहा हूं मैं tx। अच्छा t प्लस में x dt by dx तो एज यूजुअल रहेगा। अब यहां पे काम करते हैं बच्चों, इस x से तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये आप जानते हैं। और जो बाकी बची हुई बात है उसमें से x कॉमन ले लेते हैं। यहां से x कॉमन लूंगा t और यहां से x कॉमन लूंगा तो sin t हो जाएगा और अपॉन में x तो है और x से x क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद t प्लस x dt by dx और t माइनस sin t। अब इसमें एक अच्छी बात देखिए कितनी अच्छी है, प्लस t से ये प्लस t आपका क्या होगा, साइड साइड कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद x dt by dx माइनस का sin t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए वेरिएबल सेपरेबल। यहां पे करूंगा तो x dt और यहां पर आ जाएगा माइनस का sin t dx। dt हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना बच्चों और dx राइट हैंड साइड में। dt एज इट इज sin t मल्टीप्लाई में है, आ जाएगा डिवाइड में। यहां पे क्या बच गया, माइनस का dx और x मल्टीप्लाई में है तो कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो जनरली हम लोग करते हैं, इतना करने के बाद हम लोग करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब दोनों साइडों में बस इंटीग्रेशन करूंगा। अगर मैं दोनों साइडों में इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां पे dt by sin t इसका इंटीग्रल और यहां पे dx by x का इंटीग्रल। 1 में sin t होता है बच्चों cosec t, cosec t और dt तो है और dx by x का इंटीग्रल log x प्लस का log c। मैंने इसको भी log में ले लिया क्योंकि इसका आंसर भी log में आने वाला है। cosec t का इंटीग्रल होता क्या है, जैसे cosec x का इंटीग्रल होता है log cosec x माइनस cot x, उसी तरह से cosec t का इंटीग्रल क्या होगा, log cosec t
माइनस का cot t, और इसमें log n माइनस log n का कॉन्सेप्ट लगाते हुए इसे क्या लिख सकते हैं, log c अपॉन में x। अब यहाँ पे log से log क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ बचने वाला है cosec t, यहाँ पे बचने वाला है cot t, और यहाँ पे क्या बच गया c अपॉन x। बस यहाँ पर आके आप cosec t के बदले t की वैल्यू डाल दीजिए। t की वैल्यू हमारी क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू निकालूं तो t की वैल्यू होगी y अपॉन x, तो यहाँ पे लिख देता हूँ y अपॉन x माइनस cot y अपॉन x, और ये है c बाई x। मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई तो x की मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये पूरा का पूरा cosec y बाई x cot y बाई x और इक्वल टू में c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हालांकि इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी हो सकता है कि यहाँ पर आप cosec को 1 अपॉन sin cot को 1 अपॉन sin करके सिंपलीफाई करते हैं, वो भी ठीक है, या भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9.5 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में दे रखा है y dx प्लस x log y by x dy माइनस का 2x dy, यानी कि क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम्स dy भी चल रहा है अलग से, dx भी चल रहा है अलग से। मकसद तो पहला हमारा क्या होता है, dy अपॉन में dx निकालना, क्योंकि मकसद हमारा dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालना होता है। तो कहीं पर dx है कहीं पर dy है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले दोनों साइडों में dx से डिवाइड कर दो। तो dx से डिवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे और डिवाइडिंग बाय dx इन बोथ साइड्स। यहाँ पे dx से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये केवल y आएगा, यहाँ पे dx से डिवाइड करूंगा तो x log y by x तो है ही, और यहाँ पे dx से डिवाइड करूंगा तो dy by dx। यहाँ पे अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 2x dy अपॉन में क्या आ जाएगा dx, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0। डिवाइड करने के बाद इन दोनों में से हम लोग dy dx कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे dy अपॉन में dx कॉमन लूं बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है x log y by x, यहां से dy dx कॉमन लूंगा क्या आएगा 2x, और प्लस का y उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। dy by dx एज यूजुअल, यहां पे माइनस का y है, और ये क्या है x, डिवाइड में चल जाएगा x log y by x माइनस का 2x, ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वही काम जो करते हैं हमेशा बाय डिफॉल्ट, सबसे पहले पुट कर देंगे y इक्वल टू में tx, डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy dx और t प्लस x dt by dx आ जाएगा। तो वैल्यू इसमें डाल दूंगा जैसे मैं करता था, dy dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, t प्लस x dt by dx, यहां पे क्या होगा माइनस y के बदले आ जाएगा tx, और यहां पे क्या आएगा x log y के बदले आ जाएगा tx अपॉन में x, और माइनस में भी क्या बैठा हुआ है 2x। अच्छा, t प्लस x dt बाई dx एज यूजुअल। आप डिनोमिनेटर में से और न्यूमरेटर में दोनों में से x को कॉमन ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज, x से आपका ये x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और ये तो 2x सही था बाय डिफॉल्ट। अच्छा, माइनस का अगर मैं यहां से भी x कॉमन ले लूं तो x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा भैया, यहां पे बचेगा log t, और यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा ओनली, और x से हमारा x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा जरा देखते हैं, t प्लस x dt बाई dx, यहां पे क्या बचा माइनस का t, नीचे क्या है log t माइनस का 2, यही बचा। अब x dt बाई dx एज यूजुअल, माइनस का t, ये है log t माइनस 2, प्लस का t उधर जाके क्या होगा बच्चों माइनस का t हो जाएगा। x dt बाई dx एल्सियम लूंगा तो एल्सियम में क्या आएगा log t माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का t, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो t log t, और ये क्या आएगा प्लस का 2t, मल्टीप्लाई हो गया माइनस का t log t, ये लिख दिया, और माइनस t को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2t आ जाएगा। x dt बाई dx बाई डिफॉल्ट एज यूजुअल, 2t में से t जाएगा, t बचेगा, और माइनस का क्या है t log t,
और अपॉन में यहां पर क्या है log t माइनस का 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लगाएंगे इस पे वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये हुआ कि x वाले dx के साथ और y वाले तो नहीं t वाले dt के साथ। तो यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं देखिएगा जरा, यहां पे सबसे पहले dx इधर चला जाएगा, मैं dx लिख दे रहा हूं यहां पर, ये dx और इसके डिवाइड में आ जाएगा x। अच्छा यहां पर लिखता हूं मैं dt, ध्यान दीजिएगा dt आएगा log t माइनस 2, ये डिवाइड में है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई में log t माइनस का 2, और t माइनस log t यहां पे ऊपर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा t माइनस का t log t, ये आ गया। यहां पर आ जाएगा t माइनस t log t, ऊपर आ जाएगा log t माइनस 2 और x इसके डिवाइड में चल जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां पे क्या बच रहा है log t माइनस 2 अपॉन में, अगर मैं यहां से बच्चों क्या कॉमन ले सकता हूं t कॉमन ले सकता हूं तो क्या बच जाएगा 1 माइनस का log t, t कॉमन लूंगा 1, यहां से t कॉमन लूंगा log t और dt, और यहां पे क्या बचेगा dx by x। हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पे log t का डेरिवेटिव मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा 1 अपॉन में t इंटू में क्या आ गया log t माइनस का 2 और ये 1 माइनस का log t dt और यहाँ पे dx by x तो है। अब इसके बाद हम लोग log t को बच्चों पुट कर देंगे, कुछ भी पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ log t को मैं पुट कर देता हूँ p, पुट किया है p तो करेंगे डेरिवेटिव p, डेरिवेटिव करने के लिए लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, log t का डेरिवेटिव 1 by t dt और t का dt, तो देखते हैं क्या होगा 1 अपॉन में t dt, 1 अपॉन में t dt तो आ गया dp, और ये क्या है log t को मैंने माना था p, तो p माइनस 2 और ये आ गया 1 माइनस का t, और यहाँ पे dx by x का मतलब क्या हुआ log x प्लस में log c लिख देते हैं। इसके बाद आगे करने के लिए मेरे पास स्पेस कम है, आप एक बार लिखिएगा, मैं इधर इस तरफ लेफ्ट साइड में रब करके तब नोट करूंगा। इसको मैं इधर लेके आता हूं, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है मैं दोबारा लिख दूं p माइनस 2 1 माइनस p और इक्वल टू में दे रखा है बच्चों log x प्लस का log c। अब इसका इंटीग्रल करना है, देखिए दोनों ऊपर और नीचे दोनों में ना लीनियर दिखाई दे रहा है, लीनियर का मतलब दोनों जगह x की पावर मतलब वेरिएबल p की पावर 1 ही है। तो इस सिचुएशन में एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं पहले नीचे जैसा ऊपर बना देते हैं। ऊपर कैसे जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं जो कहने जा रहा हूं, सबसे पहले नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, नीचे दिखाई दे रहा है आपको 1 माइनस का p, ऊपर क्या है p। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं बच्चों जरा समझना, इसमें मैं अपनी तरफ से 1 माइनस कर देता हूं 1 प्लस कर देता हूं, पहले से क्या बैठा हुआ है 2 तो बैठा ही हुआ है, और यहाँ पे log x प्लस में log c को मैं लिख सकता हूँ log cx। नीचे p है और 1 है तो ऊपर में मैंने p के साथ 1 बनाने की करी कोशिश। यहाँ फायदा क्या होगा जरा समझिएगा, 1 में से 2 जाएगा -1 और प्लस में क्या है ये p माइनस 1 है, ठीक है होने दीजिए, और नीचे क्या है 1 माइनस p तो है dp एज इट इज और ये log cx। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, काम क्या करते हैं -1 अपॉन में 1 माइनस p इसको अलग लिख लेते हैं dp, और यहां पे मैं क्या करता हूं p माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस p है तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो p माइनस 1 बन जाएगा 1 माइनस p और नीचे भी 1 माइनस p है dp और ये आ गया log cx। अच्छा इसके बाद -1 अपॉन में 1 माइनस p का इंटीग्रल करूंगा तो क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा log 1 माइनस p और फिर 1 माइनस p का डेरिवेटिव नीचे लिखा जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस p का -1। अच्छा 1 माइनस p से 1 माइनस p कट गया, 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रल p और क्या आ गया ये log cx। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया खाली log 1 माइनस p और इक्वल टू में log cx बच गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा वैल्यू लगा देनी होगी, किसकी वैल्यू लगा देनी होगी, सबसे पहले p की वैल्यू लगा देनी होगी। तो p की वैल्यू अगर मैं लगाऊंगा बच्चों तो देखना जरा log 1 माइनस p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू आपकी है log t, तो यानी कि 1 माइनस का log t, फिर क्या है माइनस का p है, p की वैल्यू भी क्या है, p की वैल्यू वही बाय डिफॉल्ट
log t है, और यहां पे क्या चल रहा है हमारा इक्वल टू में log cx चल रहा है। अब यहां पे देखिएगा, इसमें मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, log m माइनस का log n, log m माइनस का log n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log m यानी कि 1 माइनस log t, log m अपॉन में log n, और इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों, log c। मतलब मैंने कुछ भी नहीं करा, यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट लगाया, log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाया, जो होता है log m अपॉन में log n। log से log क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log से log कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, केवल बचेगा 1 माइनस log t अपॉन में log t, और ये बचेगा cx। अब बस t के बदले t की वैल्यू लगा दीजिए, t की वैल्यू आपको बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में पता है y बाय x होती है, तो 1 माइनस log y बाय x, यहाँ पे log y बाई एक्स, और ये आ गया cx, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस log y बाई एक्स होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा cx, और इनटू में क्या आ जाएगा log y बाई एक्स। काफी लंबा क्वेश्चन था ये, मगर था अच्छा, कंसेप्चुअल था, नॉलेजेबल था। नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को रिपीट जरूर कीजिएगा।